अभी मामला पता चला है कि यह जो जामा मस्जिद है उसकी विषय की बात। अब मैं फिर आपसे क्या कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति धर्म पे आधारित है और हमारी राजनीति कर्म पे आधारित है। हम सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं। उसके लिए देखिए, सामाजिक परिवर्तन होगा तो जितेंद्र को जान नहीं देनी पड़ेगी। हम अपनी ड्यूटी करें। जितेंद्र भीम आर्मी से जुड़े हुए थे, क्या वो आपके पास भी समस्या लेकर पहुंचे थे? दुख इस बात का है कि जितेंद्र को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने मुझसे, वो मेरे साथ हो सकता है मेरे पास ही वहां जा रहे हो पार्लियामेंट में, क्योंकि मुझे बताया गया कि वो मन में इच्छा ले गए थे कि भाई चंद्रशेखर से मिलके जो है मैं इस न्याय को लेने का काम करूंगा, लेकिन किस परिस्थितियों में कितना उनको सताया गया कि उन्होंने कदम उठाया, मुझे इस बात का दुख। जितेंद्र को न्याय दिलाने को लेकर हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। अभी जब मैं यहाँ आया हूँ तो 50 मामले मेरे सामने आए हैं। सारे मामले ऐसे ही, किसी की जमीन दबा ली गई है, किसी के घर पे कब्जा कर लिया गया है, किसी का मारपीट हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी पे झूठा मुकदमा गया। तमाम इस तरह की घटनाएं यहाँ सामने आई हैं और ये सरकार का फेलियर। बीजेपी सरकार में दलितों का शिकार हो रहा है। बीजेपी सरकार में दलितों को न्याय के लिए पार्लियामेंट के सामने जाके सुसाइड करना पड़ रहा है, अपना प्राण बलिदान करना पड़ रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी का दलितों के प्रति न्याय और उनके विचार। देखिए, छपरोली का जो नाम और इतिहास है वो भारतीय राजनीति में अजर अमर इतिहास है। इस छपरोली में आज बड़ी पीड़ा में मुझे इस परिवार के पास आना पड़ा। 2021 से और 2025 आ गया, न्याय तो नहीं मिला, लेकिन न्याय मांगने वालों की जान चली गई। जिन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्हीं लोगों के द्वारा झूठे मुकदमे करा दिए गए और उन मुकदमों से लड़ते लड़ते भाई जितेंद्र ने पार्लियामेंट के सामने खुद को, क्योंकि उसको इतना परेशान किया गया, इतनी धमकी दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। उनके परिवार में बिटिया की शादी थी जो कि पीछे करनी पड़ेगी, तो परिवार का कमाने वाला था जितेंद्र। मैं बड़ी दुख प्रकट करने के लिए और अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उस परिवार के पास आया। अच्छा, पार्लियामेंट में उठाने का आपने कहा? मैंने यहाँ के अधिकारियों से भी बात की है कि किस तरह से जो सरकारी योजना है उनका लाभ इस परिवार को मिल सकता है और आरोपियों पे कार्रवाई। जो विवेचनाएं झूठी की गई थी, उन विवेचना को पुनर्विवेचना के लिए यहाँ आदेश हो गए हैं। देर से ही सही, लेकिन जो न्याय जन्म से अधिकार है वो मरने के बाद जितेंद्र को मिल जाए, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि इस मामले को हम लोग इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे कि न्याय के लिए जान देनी पड़े। इसलिए पार्लियामेंट में जब सेशन चलेगा, इस विषय को इतनी जोर शोर से हम उठाएंगे कि देश की सरकार को और सब लोगों को ये मामला सुनना पड़ेगा। क्योंकि भाई जितेंद्र खुद तो चले गए, लेकिन हम सब लोगों को जागरूक करके जगा गए और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करके वो हमारे कंधों की जिम्मेदारी छोड़ गए। हम लोग उसको पूरा करेंगे। लेकिन आप महसूस करिए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह पुलिस के कुछ अधिकारी निरंकुश हो गए हैं और नेताओं को खुश करने के लिए जिस तरह से दमन कर रहे हैं, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं। इस अहंकारी सत्ता का अंत तो होगा ही, साथ साथ गरीबों को भी न्याय मिले, इस व्यवस्था पे भी हम लोग मजबूती से काम करेंगे। और आज मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, कि आज इस परिवार के आंसू पहुंचे। इस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी करके जो है साबित करें कि वो न्याय करते हुए जाति धर्म नहीं देखते। उससे छोटी ये सिखा के गया पूरी दुनिया को क्या
बड़े भाई की बात मान